खुशखबरी तो यह अकूंठ के मुंह में जीरे वाला मसला है। सरकार ने 30 रुपए बढ़ोतरी करके 400 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करा। कुछ किसान को थोड़ी सी राहत मिलेगी, जबकि किसान इस टाइम इतना परेशान है। खाद के रेट इतने बढ़ गए, डीएपी नहीं मिल रही। एनपी के 12-32-16 कट्टा जो 2 साल पहले 1300 रुपए का था, आज 1800 रुपए का है। उसी हिसाब से बढ़ा देते, टॉफी के हिसाब से बढ़ा देते, बिस्कुटों के हिसाब से बढ़ा, कहीं तो लेकर रोकते, किसी चीज का तो आंकड़ा लगाते। 30 रुपए कुछ नहीं है, इससे किसान खुश नहीं है। मैं मोहम्मद मुरसलीन, मंडल अध्यक्ष सहारनपुर, किसान सेना राजनीतिक। खुशखबरी तो यह अकूंठ के मुंह में जीरे वाला मसला है। हमने संघर्ष करा, किसान सेना ने संघर्ष करा। 17 सितंबर को हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर संसद की ओर निकले थे। पद यात्रा थी। लगभग 24 सितंबर को हम गाजियाबाद पहुंचे। इस बीच में भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीओ खतौली, इंस्पेक्टर खतौली ने हमको दोराड़ा टोल पर रोकने का बहुत प्रयास किया, सखोत्ती में रोकने का बहुत प्रयास किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भाई हमारी मांग अब की बार 500 पार गन्ने का रेट चाह रहा, आप कृषि मंत्री को ही बुला दो, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं तो तुम रोकने की कोशिश ना करो। पद यात्रा चलती रही। गाजियाबाद में जाकर हम यहाँ से भी 2 बसें और काफी गाड़ी गई थी, हमको रास्ते में रोक लिया गया। 1 घंटा पुलिस के साथ झुंझू पुंजू होने के बाद में हम लोग दूसरे रास्ते से फिर पटरी को निकल कर गाजियाबाद पहुंचते हैं। और वहां जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और हम सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस लाइन ले गए। 5 घंटे तक हमको वहां अरेस्ट रखा गया, दिल्ली नहीं जाने दिया। क्या ये सरकार इतनी तानाशाही पर उतर रही है कि किसान को अपनी बात भी रखने का हक नहीं है? अपनी बात मनवाने के लिए किसान संघर्ष करते रहेंगे और कर रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर प्रशासन ने कृषि मंत्री से बात करी और हमको समय दिया कि 15 दिन के बाद आपका एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मिल लो जाकर। उसके बाद 24 सितंबर को हमारी यात्रा गाजियाबाद में समाप्त करवा दी गई। 26 सितंबर का इंतजार करने के बाद 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैसेज डाल दिया कि 26 में फिर दिल्ली हमको जाना है। 25 की रात्रि में राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी टीम गाजियाबाद और सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मुझको मंडल अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सभी को हम अपने अपने आवास पर पुलिस ने नजरबंद कर दिया और नहीं निकलने दिया। दिल्ली जाने के लिए हम पर रोक लगा दी। क्या यह सरकार तानाशाही करके किसानों को रोक लेगी? क्या इस सरकार को किसानों के बीच में 27 में नहीं आना? इसका जवाब किसान देंगे 27 में। इस सरकार ने अभी गन्ना के मूल्य में वृद्धि की है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है जो वृद्धि की है, किसान के लिए कहीं ना कहीं कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन यह नाकाफी है। हमारी मांग 500 पार की थी। कम से कम सरकार ने हरियाणा की बराबरी कर दिया होता। 415 के रेट है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार अगले सीजन में 50 रुपए फिर बढ़ा दे। चुनाव भी नजदीक आ जाएगा, किसान को भी खुश कर दे। 450 का रेट कम से कम चाह रहा है। इस पर जो सरकार ने 30 रुपए बढ़ोतरी करके 400 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करा, कुछ किसान को थोड़ी सी राहत मिलेगी, जबकि किसान इस टाइम इतना परेशान है। खाद के रेट इतने बढ़ गए, डीएपी नहीं मिल रही। एनपी के 12-32-16 कट्टा जो 2 साल पहले 1300 रुपए का था, आज 1800 रुपए का है। उसी हिसाब से बढ़ा देते, टॉफी के हिसाब से बढ़ा देते, बिस्कुटों के हिसाब से बढ़ा, कहीं तो लेकर रोकते, किसी चीज का तो आंकड़ा लगाते। 30 रुपए कुछ नहीं है, इससे किसान खुश नहीं है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का कि उन्होंने 30 रुपए बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं उनका, और अपने किसान नेताओं का भी धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और घर वालों को जाने में पूरी सपोर्ट करी। ये भी नहीं देखा कि जेल जाएंगे, इन पर लाठीचार्ज होगा। इस बात को लेकर सभी को हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे क्षेत्र के यहाँ किसान बैठे हैं, ये भी इसी की बधाई देने के लिए कि भाई सरकार ने इतना रेट बढ़ाया। इन सब का भी धन्यवाद करते हैं। जय जवान, जय किसान,
चौधरी अवनीत पवार जिंदाबाद, किसान सेना जिंदाबाद।